राधे राधे भक्तजनों, 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने जा रहा है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे भारत के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा और भारत में दिखने के कारण ही सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगन से 9 घंटे पहले लग जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होता है। इससे पहले दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर 2022 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था और सूर्य ग्रहण के सिर्फ 15 दिनों के बाद ही दीपावली के दिन 8 नवंबर 2022 को साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगा था और 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन लग रहा है। तो क्या होता है ये चंद्र ग्रहण, पहले ये जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है। इस दौरान चांद धरती की छाया से पूरी तरह से छुप जाता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। इस दौरान जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वो हमें काला नजर आता है, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगर बात करें भारत में चंद्र ग्रहण की, तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारत में 5:32 से दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 से शुरू हो जाएगा और 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। अब बात करते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो भारत में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका, इन सब जगह में ये दिखाई देगा और दक्षिण पश्चिमी यूरोप पर, अफ्रीका महाद्वीप पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में केवल पूर्वी भागों में ही ये दिखाई देगा, जैसे कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी में साल के इस अंतिम चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो हम 6:18 पर सूतक काल समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को लगेगा और शाम 5:32 से 6:18 तक रहेगा और सूतक समय शुरू होने का, जो सूतक शुरू होगा उसका समय है सुबह 9:21 तक। अब हम ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मान्यता के अनुसार इन सभी चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है एक मनुष्य के जीवन में। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं, खासकर इन बातों का ध्यान रखें कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर निकलने से बचें। किसी भी परिस्थिति में आपको ग्रहण को नहीं देखना है और जब ग्रहण शुरू हो तो अपने पास आप दूर्वा घास रख लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, इन बातों का ध्यान रखिए। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें। आपको कोई भी यात्रा नहीं करनी है। सूतक काल के दौरान घर पर ही रहें और कोशिश करें कि ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच जाता है तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, नया भोजन बनाकर ही उसका सेवन करेंगे। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ उपाय हैं जो ग्रहण लगने के दौरान आपको करना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान करें। इस तरह देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय हमारे आसपास कई तरह की बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो खाने के अंदर शामिल होकर आपके शरीर में जा सकते हैं। तो कुछ भी खाना पीना नहीं है। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफ़ी महत्व है।
मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सारे काम आपको नहीं करना है। शांति से काम लें और किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव ना लें। धन्यवाद।